ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपाप्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अखंडानंद सरस्वती जी की है। प्रवचन 16, मंत्र 10, अध्याय 1। विषय है प्रकृति और जीव के अधिष्ठान ज्ञान से मोक्ष। पहले 9वें मंत्र में जीव और ईश्वर का विवेक करके परमात्मा का तत्व ज्ञान कराया, और अब इस 10वें मंत्र में प्रकृति और ईश्वर का विवेक करके परमात्मा के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। क्षरम प्रधानम, जो बदल जाए, जिसका क्षरण हो जाए, उसका नाम क्षर है। जैसे घड़े में पानी रखा और वो बह गया, तो पानी का क्या हुआ कि क्षरण हो गया। आपके पास कोई बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन वह नमक में रख दी गई, तो क्या हो जाएगा, उसका क्षार के साथ मिल जाने से उसका क्षरण हो जाएगा। क्षार शब्द का प्रयोग तो आप लोग करते ही हैं ना, वही है क्षर एवं क्षार है। जो क्षर है वही क्षार है। क्षारीय चीज़ टिकाऊ नहीं होती, हवा लग जाए, नमक लग जाए तो वह जर जाती है, इसी को बोलते हैं क्षर। तो भाई मधुर से प्रेम करो, क्षारों से क्यों प्रेम करते हो? इसलिए शास्त्र में क्षार अर्थात खार पदार्थ कब खाना और कब नहीं खाना, इसका विधि निषेध है। विवाह होने के बाद गर्भिणी स्त्री प्रसूति कर्म जब तक उसका नहीं होवे, तब तक वह कोई क्षार पदार्थ नहीं खाए, नमक भी अधिक न खाए। यह शास्त्र में निषेध है। और आपने गीता में तो पढ़ाई है कि जो रजोगुणी तमोगुणी हैं उनका भोजन कैसा है। कटुम्ल लवणा त्युष्ण तीक्ष्ण रुच विधाय न। यह प्रकृति जगत क्षर है। क्षर है माने गलता जा रहा है। जैसे नमक की डली पानी में डाली और गलती जा रही है, वैसे ही यह प्रपंच गलता छरता जा रहा है। यह भी न रहेगा, यह भी न रहेगा। तुम्हारे काला बाल अब कहाँ रहा, और वह चमकता हुआ चेहरा, उस पर झुर्रियाँ पड़ती जा रही हैं। श्रवण समीप भये सितकेसा, श्रवण समीप भये सितकेसा। कान के पास अब मनहु जरठपन कर उपदेशा। कान के पास अब बाल सफ़ेद हो गए, मानो अब बुढ़ापा कान में जाकर उपदेश कर रहा है कि यह क्षर है। यह जो प्रधान है वह क्षर है। प्रधान है माने धान रखने का कोटा। घर में जैसे धान रखते हैं ना, तो धान काय में रखते हैं कि कोटे में, प्रकोष्ठ में। तो ये जो संसार में धान है माने अलग अलग बीज हैं। आम का बीज अलग, इमली का बीज अलग, अमरूद का बीज अलग, आदमी का बीज अलग, पशु का बीज अलग, देव का बीज अलग। ये जो बीज रूप धान हैं, इनको रखने के लिए जो जगह है, जो कोटा है, प्रलय काल में जिसमें सब रख दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रधान। प्रधीयते अस्मिन इति प्रधानम, जिसमें महाप्रलय में सब रख दिया जाए और सृष्टि काल में सब निकाल लिया जाए, उसका नाम प्रधान है। बरसात आवेगी तो बीज की रक्षा कैसे होगी कि कोठे में रख दो भाई, ताकि बरसात का उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़े, सुरक्षित रहे। गेहूं का बीज, सरसों का बीज रखते हैं ना, अगर बरसात में बचा कर न रखा जाए तो सब सड़ जाए और बोने पर उसमें से अंकुर न निकलें। महाप्रलय के समय में भी संसार के बीजों को सुरक्षित रखने के लिए जिसमें रखा जाता है उसका नाम है प्रधान। अब प्रलय होता है तब सब कहाँ जाते हैं? बोले हरम में। जब अब प्रलय होता है तब सब कहाँ जाते हैं? बोले हर में। भला यह बताओ कि एक बार तो बोले कि सब प्रकृति में जाते हैं, और एक बार बोलते हैं कि सब परमात्मा में जाते हैं। तो असल में जाते कहाँ हैं? तो बोले कि यह जो परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान है, वही परमात्मा को प्रधान बनाकर रखता है। और
जब परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब प्रधान बाधित हो जाता है और परमात्मा रह जाता है। अज्ञान युक्त जो लय होता है वह प्रकृति में होता है और अज्ञान रहित जो लय होता है वह परमात्मा में होता है। यह क्या मतलब? ब्रह्मज्ञानी की सुषुप्ति में और संसारी की सुषुप्ति में क्या फ़र्क है कि संसारी सोता है तो अज्ञान में सोता है, महात्मा सोता है तो ब्रह्म में सोता है। कैसे कि उसका तो अज्ञान ही निवृत्त हो गया, इसलिए उसका महात्मा का सोना जागना, उठना बैठना, चलना फिरना सब परमात्मा में है। और जिसके अज्ञान लगा हुआ है वह सुषुप्ति काल में जाकर सत संपन्न हो जाता है, लेकिन उसको पता भी नहीं लगता कि हम सत से एक हो गए थे। सर्व हर में हर कौन है? परमात्मा है। यह प्रधान से भिन्न कैसे कि तत्वज्ञान से भी जिसका बाध नहीं होता उसका नाम है हर, और तत्वज्ञान से जिसका बाध हो जाता है उसका नाम है प्रधान। दोनों अनादि हैं। परमात्मा भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, लेकिन प्रकृति का तत्वज्ञान से बाध हो जाता है और परमात्मा का तत्वज्ञान से बाध नहीं होता। तत्वज्ञान होने पर प्रकृति मिथ्या हो जाती है, कल्पित हो जाती है, और तत्वज्ञान होने पर भी परमात्मा ज्यों का त्यों अपनी आत्मा के रूप में रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं अमृताक्षरम। यह अमृताक्षर है, अमृतम अक्षरम च। वह अमृत है, मृत्यु रहित है और क्षरण रहित है। न उसमें व्यय होता है और न वह घटता है न घिसता है, इसलिए अमृताक्षरम ब्रह्मैव हरः। इसी के साथ सत्संग को विराम। ओम शांति शांति शांति।